कोई बदलाव होना चाहिए और एक विशेष जाति को टारगेट बना रहा है। जिस प्रकार का नियम आया है उससे तो स्पष्ट रूप से लगता है, जद्दब की बात कही गई है कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले SC ST का था भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है कितनी सही है ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है शिकायत। अब उसमें देखने की आवश्यकता है कि कितने सही शिकायतें हैं, कितने झूठी शिकायतें हैं। अगर झूठी शिकायतें की गई हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि नियम के अंतर्गत ये प्रावधानित नहीं है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारा कहना है झूठी शिकायतों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये चीज नहीं है, हमारा कहना है ये होना चाहिए। ये बात है, इस बात से प्रभावित होकर ये चीज की गई है कि पिछले बार, क्योंकि ये 2012 में भी इस प्रकार का नियम आया था, UGC का गाइडलाइन आई थी और उसके अंतर्गत ये तो था कि शिकायतें जो आ रही हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उनके अनुपात में बढ़ोतरी देखें तो बहुत कम, नहीं के बराबर मानी जाएगी। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन जब उससे पूछा जाए भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, उसका उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए और नई गाइडलाइन के अंतर्गत किया आया है कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया गया है जो गैर संवैधानिक है। इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ है। जैसे PCS अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दिया है पद से और उसके बाद सरकार उसने तमाम गंभीर आरोप भी लगाए कि बंधक बनाया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी को जब वो काम कर रहा है वहां तो अपने आचार संहिता के आधार पर जो प्रशासन का है उसके अनुरूप काम करना चाहिए और वहां रहते हुए भी किस ढंग से इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, आधिकारिक तौर पर बात करना चाहिए। जिस ढंग से अग्निहोत्री ने किया है वो ठीक नहीं किया है। आपकी इसमें मूल मांग क्या है? आप मैंने मांग उसमें रखी है, बताया है, आपको दे दिया है। हमारा कहना है कि भेदभाव संबंधित जो शिकायत है या किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी संबंधित जो शिकायत है, सभी को शिकायत करने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो भारत के प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, वो स्वरूप निर्माण हो, इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये जो नियम आया है इस मार्ग में बाधक है और इसलिए इस मार्ग में बाधक है तो इसको निश्चित रूप से वापस लेना ही पड़ेगा।